हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। क्लास 10th वालों के लिए जो मैंने आपके रिएक्शन एपिसोड शुरू करा है, उस रिएक्शन एपिसोड में ये सेकेंड वीडियो है। और ये जो रिएक्शन है वो आपके वेरी वेल नोन रिएक्शन है, जो कि केमिस्ट्री में भी है और आपके बायोलॉजी में भी है। ठीक है, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। सबसे ये जो रिएक्शन है ये है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड मान के चलो, कार्बन डाइऑक्साइड अगर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 रिएक्ट्स होता है H2O से, है ना, तो क्या बनता है C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस H2O वाटर बनता है। ये पहले आप याद कर लो विदाउट वैलेंसी के, समझ गए। बार बार याद कर लीजिए। यहाँ पे कौन होता है वो भी याद कर लीजिए कि सनलाइट के प्रेजेंट में, ठीक है, एंड यहाँ होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। ठीक है, ये आप अगर रिएक्शन याद कर लेते हैं ना, तो आपके लिए समझिए कि अगर यहाँ से फोटोसिंथेसिस में भी रिएक्शन पूछता है, क्योंकि दिस रिएक्शन इज फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। मतलब फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है, H2O फ्रॉम रूट एंड प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लोरोफिल क्या करता है, इसको, इन चीज़ों को ये कार्बोहाइड्रेट बना देता है, जिसको बोलते हैं ग्लूकोज, C6H12O6। तो आपको बार बार याद करना है ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला भैया C6H12O6 होता है ग्लूकोज। ठीक है, रही बात अगर ये रिएक्शन आपका याद हो जाता है, तब आती है बात बैलेंसिंग का। तो बैलेंसिंग में क्या करना होता है, देखो यहाँ पे 6 कार्बन लगा देना, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लगा देना, 6 यहाँ भी लगा देना, क्योंकि अब यहाँ पे 6 कार्बन था इसलिए हमने 6 कार्बन यहाँ पे लगाया है, राइट। अब हम वाटर और इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे हमें 12 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग आप बाद में याद कर लीजिएगा। बैलेंसिंग याद नहीं किया जाता, आप इसको क्या करेंगे, बैलेंस करना तो सीखे हैं, उसके थ्रू आपको बैलेंसिंग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो फिर से हम चलते हैं कि भैया याद तो हो गया है हमारे को। कैसे याद हुआ है कि सर कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट होगा वाटर से, प्रेजेंट होगा सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है, बनता है क्या C6H12O6, इसके बाद ऑक्सीजन बनता है, इसके बाद H2O बनता है। बार बार आप इस चीज़ को लिखोगे ना, बार बार इस चीज़ को लिखोगे तो 100% आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप लिखोगे नहीं, हम कहते हैं एक पेज में आपसे अगर लिखकर याद हो जाता है, ठीक है, एक बार में याद हो जाता है, तब भी 10 बार लिखो। अगर कोई बच्चा याद करने में कमज़ोर है तो 2 पेज लिखो, 3 पेज लिखो, लेकिन आप याद करोगे तो 100% याद हो जाएगा। ठीक है, और जब लर्न हो जाएगा तो इससे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, तो फटाक से लिख दीजिए इस चीज़ को। ठीक है, हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टेक आउटसाइड मेक्स Y कंपाउंड विथ O2 एंड वाटर, विच टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, किस टाइप का ये रिएक्शन है पूछ सकता है। ठीक है, तो एक तो ये फोटोसिंथेसिस हो गया, दूसरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एनर्जी उसको मिलता है किसको, प्लांट को, समझ रहे बात को। सनलाइट यहाँ पे ले रहा है तो मतलब एंडोथर्मिक भी हो रहा है सनलाइट के प्रेजेंस में, है ना। तो आप ये चीज़ देख रहे हो, राइट द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, तो C6 आप लेना, C6H12O6 इसको कहते हैं ग्लूकोज, इसी को बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। राइट द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन ऑफ दिस रिएक्शन, तो मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 6, तो 6 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। वाटर कितने मॉलिक्यूल छोड़ता है, 6 मॉलिक्यूल वाटर का छोड़ता है। ठीक है ना, राइट द मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, है। फोकस ऑन द बैलेंस इक्वेशन, तो बैलेंसिंग में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। बैलेंसिंग करना आपको जरूरी है, अगर आप बैलेंसिंग नहीं करते तो रिएक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ फिर से आपको बार बार लिखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, सनलाइट, क्लोरोफिल, क्या बनता, C6H12O6, ऑक्सीजन, H2O। बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। बैलेंसिंग करना भी क्या है, 6, 12 यहाँ लगाइए, 6 ऑक्सीजन, 6 वाटर, देख लो चारों तरफ बराबर होगा। तो ये था हमारा सेकेंड रिएक्शन। इस रिएक्शन को आपको याद करना है, बार बार आपको बोलिए, सिर्फ 5 मिनट इतना करना है, 5 मिनट ही बोलने हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ग्लूकोज, C6H12O6, ऑक्सीजन बनता है, H2O बनता है। ठीक है, समझ गए बात को। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बन डाइऑक्साइड H2O, C6H12O6 ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना फूड बनाती है, उससे जो एक्सक्रीट करती है, एग्जिट करती है ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं। समझ गए बात को। तो ये हमारे यहाँ, हमारे अंदर भी एक ग्लूकोज वाला रिएक्शन पढ़ना है कि हम लोग ग्लूकोज से
ग्लूकोज हमारे अंदर होता है उसको ऑक्सीजन से ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होगा वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो हम पढ़ेंगे आपके इसी चैप्टर में आगे। तो ये रिएक्शन आपको याद हो गया। फोटोसिंथेसिस के टाइप में भी हम इस रिएक्शन को दोबारा पढ़ेंगे, समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और जमे रहिए, ठीक है।